गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हमारा टॉपिक नोट मेकिंग जो है इसको देखेंगे। ये आपके 6 मार्क्स का आता है, जिसमें 4 मार्क्स की आपकी नोट मेकिंग आती है एंड 2 मार्क्स की आपके समरी लिखने आती है। तो नोट मेकिंग कैसे की जाती है पहले हम वो देखेंगे कि नोट मेकिंग है क्या और इसमें इम्पॉर्टेंट जो है वो कौन से पॉइंट्स हैं। फर्स्ट, नोट मेकिंग इज़ ए यूजफुल एंड an important skill in which we summarize the detailed study material to revise and memorize easily. नोट मेकिंग एक बहुत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण कौशल है जिसमें हम जिसमें हम उसका संक्षेप कर सकते हैं। द डिटेल्ड स्टडी मटेरियल, उस विस्तृत स्टडी मटेरियल का अध्ययन विषय वस्तु जो होती है उसको हम संक्षेप में लिख सकते हैं। टू रिवाइज एंड मेमोराइज इजीली, उसे आसानी से याद करने के लिए और दोहराने के लिए। तो नोट मेकिंग एक उपयोगी और महत्वपूर्ण ऐसा कौशल है जिसमें हम विस्तृत अध्ययन सामग्री को अच्छे से दोहराने के लिए और याद करने के लिए उसको संक्षिप्त रूप देते हैं। तो अब हम संक्षिप्त रूप कैसे देंगे अब हम देखते हैं। सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर नोट मेकिंग। नोट मेकिंग करने के लिए जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं कि हमें क्या क्या चीज़ें याद रखनी है वो हम देखेंगे। फर्स्ट, नोट्स मस्ट बी ब्रीफ। नोट्स जो है वो संक्षिप्त होने चाहिए। मेन पॉइंट्स मस्ट बी अंडरलाइन, और जो मुख्य बिंदु है उसके नीचे अंडरलाइन होनी चाहिए। नोट्स मस्ट बी रिटन इन नोट फॉर्म, और नोट जो है वो नोट फॉर्म में ही मीन्स जो इम्पॉर्टेंट वर्ड्स हैं केवल वही होंगे, ना कि सेंटेंस में, इसीलिए हमें नोट फॉर्म में ही लिखने हैं। इन नोट फॉर्म मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स आर रिटन इन फ्रेजेस, और इसीलिए नोट फॉर्म जो है उसमें हमें फ्रेजेस यूज़ में लेने हैं, ना कि सेंटेंस यूज़ में लेने हैं, मीन्स इम्पॉर्टेंट वर्ड्स। द इंफॉर्मेशन मस्ट बी डिवाइडेड एंड सब डिवाइडेड इंटू मेन सेक्शन, सब सेक्शन एंड सब सेक्शन, और जो इन्फॉर्मेशंस हैं उसे हम डिवाइड जब करेंगे, विभाजित जब करेंगे तो उनको सब डिवाइड कर सकते हैं, और सब डिवाइड में उसके अलग अलग सेक्शन बन सकते हैं। जैसे फर्स्ट हमने एक टॉपिक देखा, उस टॉपिक में अगर और भी अलग अलग उसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज हैं तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, हम उसके एडवांटेज बताएंगे ABC करके, और फिर अगर डिसएडवांटेज है तो हम पॉइंट B नंबर 2 डाल के करेंगे। तो ये हमें ध्यान रखना है, उसी के अलग अलग पार्ट्स बनेंगे। एब्रिविएशन मीन्स शॉर्ट फॉर्म जो है वर्ड्स की शॉर्ट फॉर्म। इक्वल के लिए हम इक्वल वर्ड यूज़ में लेते हैं, लेस देन, मोर देन हम मैथमेटिकल यूज़ लेते हैं, बिटवीन में B/W इस तरीके से लिखते हैं। तो शॉर्ट फॉर्म एंड सिंबल मस्ट बी यूज टू एक्सप्रेस द सेंस ईजीली, और उसके मतलब को आसान करने के लिए हम वहाँ पर शॉर्ट फॉर्म या सिंबल यूज़ करेंगे, तभी तो हमारा नोट मेकिंग जो है वो शॉर्ट भी होगा और थोड़ा अट्रैक्टिव भी होगा। आर्टिकल्स, प्रीपोजिशन एंड कंजक्शन मस्ट बी यूज इफ़ रिक्वायर्ड। आर्टिकल्स, प्रीपोजिशन और कंजक्शन जो हैं, संयोजक शब्द जो हैं, इसका उपयोग अगर ज़रूरत है तभी होगा, अदरवाइज़ हम नहीं करेंगे, क्योंकि जब नोट बनाते हैं तो ओनली फ्रेजेस होते हैं, और फ्रेजेस में आर्टिकल, प्रीपोजिशन नीडफुल प्लेस पर ही किया जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे समरी। ये तो नोट मेकिंग हो गई, अब इसमें 2 मार्क्स की आपकी समरी भी आएगी। समरी मीन्स टू रिप्रोड्यूस द गिवन पैसेज इन लीस्ट पॉसिबल वर्ड्स। समरी का मतलब होता है कि जो भी पैसेज हमें दिया गया है उस पैसेज को कम शब्दों में मीन्स 1/3 में हमें संक्षिप्त में लिखना होता है। अब समरी के लिए क्या ध्यान रखना है, देखिए सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर समरी। समरी के कुछ मुख्य जो पॉइंट्स हैं वो हम देखेंगे। रीड द पैसेज एंड अंडरलाइन द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। सबसे पहले पैसेज को रीड करना है और इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है उसको हमें अंडरलाइन करना है। फाइंड आउट मेन सेंटेंस ऑफ ईच पैराग्राफ, और हर पैराग्राफ के मेन जो सेंटेंस है, मुख्य जो सेंटेंस हैं जो हमें पूरे सेंटेंस की या पैराग्राफ की समरी बताएं, उन वर्ड्स को हमें फाइंड आउट करना है। मेक शॉर्ट नोट्स ऑफ ऑल इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन,
और उसके बाद में जो नोट मेकिंग की, यहाँ नोट मेकिंग की बात हो रही है कि मेक शॉर्ट नोट्स ऑफ ऑल इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। तो समरी से पहले हम नोट मेकिंग कर ही रहे हैं, तो इसीलिए हम यहाँ पर समरी लिखते समय नोट मेकिंग की हेल्प भी ले सकते हैं। जो नोट्स हमने बनाए हैं हम उनमें से सेंटेंस बनाते हैं। राइट इन इनडायरेक्ट फॉर्म एंड सिंपल सेंटेंस, और जहाँ तक हो सके इनडायरेक्ट फॉर्म में लिखना है हमें, इन्वर्टेड कॉमास वगैरह हैं तो उसे हमें क्या करना है, इनडायरेक्टली बना के लिखना है, और जहाँ तक हो साधारण छोटे छोटे सेंटेंस लिखने होंगे। इट मस्ट बी 1/3 ऑफ इट्स पैसेज, और समरी हमेशा जितना भी पैसेज हमें गिवन है, दिया गया है, गिवन पैसेज का 1/3 हमें बनानी होती है समरी। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कैन बी यूज, और यहाँ पे वन वर्ड एक शब्द भी लिख सकते हैं भाई, जैसे मदर एंड फादर हैं तो वहाँ हम पेरेंट्स वर्ड यूज़ में, वन वर्ड यूज़ में ले सकते हैं। तो ये हो गई हमारी समरी। नोट मेकिंग आपके 4 मार्क्स की आएगी, समरी आपके 2 मार्क्स की आएगी। तो बस यही ध्यान रखना है, अगर हमने नोट मेकिंग कर ली तो समरी में हमें किसी प्रकार की भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखिए एब्रीवेशन क्या है, PIN पिन, पोस्टल इंडेक्स नंबर। अब इतना बड़ा लिखें, इससे अच्छा शॉर्ट फॉर्म हम लिख सकते हैं। इंडियन एयरफोर्स इतना बड़ा ना लिख के हम IAF लिख सकते हैं। गवर्नमेंट इतनी बड़ी स्पेलिंग ना करके हम GOVT कर सकते हैं। ऑनरेबल के लिए HON, ये तो हम लिखते हैं, किलोग्राम के लिए KG। तो एब्रीविएशन ये चीज़ होती है, इस तरीके से भी हम इसमें लिख सकते हैं। सिंबल देखिए, लेस देन, ग्रेटर देन, इज इक्वल, इक्वल का सिंबल है ये, देयरफॉर, सिंस, एंड, कार्बन कॉपी, स्लैश एंड एडिशन। तो ये हम इस तरीके से सिंबल यूज़ में ले सकते हैं। अब एक पैराग्राफ हम एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं। सबसे पहले हम पैसेज जब रीड करेंगे तो उसमें इम्पॉर्टेंट वर्ड क्या करेंगे, हम फाइंड आउट करेंगे, अंडरलाइन करेंगे। मॉडर्न लाइफ इज सफिस्टिकेटेड एंड कॉम्प्लेक्स। अब मॉडर्न लाइफ सफिस्टिकेटेड एंड कॉम्प्लेक्स है। सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज ए थिंग ऑफ द पास्ट। Complex living and low thinking has replaced this motto. Most of the people are artificial and sophisticated. अब देखिए बार बार क्या आ रहा है, मॉडर्न लाइफ के बारे में बताया, सोफिस्टिकेटेड है, कॉम्प्लेक्स है। सिंपल लिविंग के बारे में बताया कि सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग क्या है, इज ए थिंग ऑफ द पास्ट, ये पास्ट की थिंकिंग हो गई। और अब कॉम्प्लेक्स लिविंग एंड लो थिंकिंग हैज़ रिप्लेस, कॉम्प्लेक्स लिविंग और लो थिंकिंग जो है उसको रिप्लेस किया जा रहा है दिस मोटो, इस मोटो से कि मॉडर्न लाइफ है। और मोस्ट ऑफ द पीपल आर आर्टिफिशियल एंड सफिस्टिकेटेड, और बहुत सारे लोग जो हैं आज के युग में कृत्रिम हो गए, दिखावे के हो गए हैं। आज का युग जो हो गया दिखावे का हो गया। दे हैव वन थिंग इन देयर हार्ट एंड अनदर देयर लिप्स। उनके वो कहावत है हमारी, मुंह में राम बगल में छुरी, मन में कुछ और है और शब्दों में कुछ और है। तो यही आजकल की क्या हो गई, थिंकिंग हो गई, क्योंकि उसको रिप्लेस कर दिया गया है। मेजॉरिटी ऑफ पीपल इन द सिटीज़ आर डिसाइडफुल, और बहुत सारे लोग जो शहरों में वो धोखेबाज होते जा रहे हैं। फेस इज़ नो मोर द इंडेक्स ऑफ माइंड, और उनका चेहरा जो है उनके माइंड से मैच नहीं करता है, कहते कुछ है करते कुछ है। द वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ चीट्स एंड रॉबर्स, और ये विश्व जो है पूरी तरीके से चीटर्स और रॉबर्स से भरा हुआ है। तो अब इसमें क्या बताया है, मॉडर्न लाइफ के बारे में बताया कि ये सफिस्टिकेटेड है, कॉम्प्लेक्स है, और सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग जो है उस थिंग को रिप्लेस कर दिया गया है। अब आगे बस यही बात बताइए, हम फटाफट इस को रीड करेंगे। इट इज़ ए वर्ल्ड ऑफ मेक बिलीव एंड शो बिजनेस। ये एक ऐसी दुनिया है जो कि विश्वास से बनती है और बिजनेस प्रदर्शित करती है। द न्यू जनरेशन इज़ क्लियर एंड स्मार्ट। नई जनरेशन जो आई है वो बहुत ही स्पष्ट और चतुर है। इन दिस वर्ल्ड ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी एंड आर्टिफिशियलिटी, और इस युग में बहुत ही जटिल और कृत्रिम है। मैनर्स आर ऑल इम्पॉर्टेंट, जटिलताएँ भी ज़रूरी हैं और कृत्रिमताएँ भी व्यवहार में ज़रूरी है। यू कैनॉट मूव इन सोसाइटी अनलेस यू नो अबाउट गुड मैनर्स एंड possesses them। और यहाँ तक कि आगे ये भी कहा है कि समाज में आप तब तक आगे नहीं जा सकते हैं, बढ़ सकते हैं, जब तक आप अच्छे व्यवहार के बारे में, अच्छा व्यवहार ग्रहण करके उसके बारे में नहीं जानते हैं। इवन इफ यू मे नॉट हैव गुड मील्स, यहाँ तक कि आप अच्छा भोजन
भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। यू हैव टू मेंटेन सर्टेन मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ ड्रेस एंड मेकअप, और यहाँ तक कि आपको निश्चित रूप से थोड़ा आउटफिट का भी ध्यान रखना होता है। मैनर्स हैव बिकम ए पार्ट ऑफ लाइफ, और मैनर्स जो है हमारे जीवन का एक हिस्सा है। हाउएवर हॉनेस्ट मे बी योर इंटेंशन एंड हाउएवर इनोसेंट योर बिहेवियर अनलेस यू कैन पुट अप टैक्टफुल शो ऑफ मैनर्स। अब चाहे आप ईमानदार हो सकते हैं, आपके इरादे जो हैं अच्छे हो सकते हैं, आप निर्दोष हो सकते हैं, आपका व्यवहार बहुत अच्छा हो सकता है, लेकिन फिर भी जब तक आप टैक्टफुल शो ऑफ मैनर्स, आप चतुराई भरे व्यवहार को प्रदर्शित नहीं करते हैं, तब तक ये सारा यूजलेस हो जाएगा। ये मॉडर्न युग की डिमांड है। फॉर गुड मैनर्स, अच्छे व्यवहार के लिए यू मस्ट मेंटेन ए गुड पर्सनैलिटी। आपको क्या करना होगा? एक अच्छी पर्सनैलिटी को मेंटेन रखना होगा। अच्छा व्यवहार दिखाना है तो पर्सनैलिटी भी मेंटेन रखनी होगी। ए क्लीन ड्रेस, ए क्लीन बॉडी, ए सर्टेन पेशेंस, यहाँ तक कि अच्छी ड्रेस होनी चाहिए, अच्छी बॉडी होनी चाहिए। बॉडी लैंग्वेज की बात हो रही है। एक निश्चित धैर्य, सहनशीलता भी होनी चाहिए। इन गिविंग ईयर्स टू द अदर्स पार्टी, कि भाई कोई कुछ बोले तो हम उसे सुन सकें। आर नेसेसरी क्वालिफिकेशन ऑफ ए पर्सन प्रोफेसिंग टू नो मैनर्स, और मैनर्स को ध्यान में रखते हुए एक व्यक्ति को ये गुण तो होना, ये योग्यता तो आवश्यक ही है कि कोई अगर कुछ कहे तो उसकी बात पूरी तरीके से वो सुने, ना कि क्रोधित हो जाए। दीज क्वालिफिकेशन आर इम्पॉर्टेंट फॉर सक्सेस, और ये क्वालिफिकेशन जो है ये सक्सेस के लिए, सफलता के लिए ज़रूरी है। इन एनी वॉक ऑफ लाइफ, जीवन के हर कदम पर। दे इम्पॉर्टेंट इज़ ऑल प्रिवेडिंग इन मॉडर्न टाइम्स, और इनका जो महत्व है ये मॉडर्न टाइम्स की डिमांड है। सिंप्लिसिटी, इनोसेंस, ऑनेस्टी एंड सिमिलर ट्रेड्स ऑफ दिस काइंड हैव लॉस्ट देयर वैल्यूज़, और साधारणता, निर्दोषता, विनम्रता, ईमानदारी और इस तरह के जो अच्छाइयाँ हैं उसने अपना मूल्य खो दिया है। दीज ट्रेड्स मेक ए सिंपलटन ऑफ एनी इंटेलिजेंट पर्सन इन मॉडर्न लाइफ, और इस प्रकार के जो व्यवहार है वो एक व्यक्ति को किसी बुद्धिमान व्यक्ति से जो मॉडर्न युग में है उससे साधारण प्रदर्शित करता है। तो आज के मॉडर्न युग में क्या हो रहा है? मॉडर्न युग में आजकल आर्टिफिशियल युग हो गया है और शो ऑफ का युग हो गया है, जिसमें क्या होता है, गुड मैनर्स तो होने ही होने चाहिए, वो तो शो होने ही चाहिए, पर साथ ही साथ उसमें हमारे क्या होना चाहिए, हमारा व्यवहार भी थोड़ा टैक्टफुल होना चाहिए। थोड़ा हमें उसमें क्या करना होगा, हमें उसके अंदर अपनी थोड़ी सी बुद्धिमत्ता, थोड़ी सी चतुराई भी ऐड करनी होगी। केवल ऑनेस्टी, इनोसेंस एंड सिंप्लिसिटी से काम नहीं चलेगा, जैसे कि पहले हुआ करता था। पहले तो ये गुण होते थे तो उन्हें क्या माना जाता था कि हाँ बहुत अच्छे लोग इंसान हैं, बहुत अच्छा व्यवहार भी है और सफल भी होगा। पर इनके साथ ही साथ वर्तमान में इनके साथ ही साथ टैक्टफुल बिहेवियर भी बहुत ज़रूरी हो चुका है। अब हम इसका आंसर देखेंगे। देखिए नोट मेकिंग कैसे बनाई है। मॉडर्न लाइफ, फर्स्ट हमने पढ़ा था मॉडर्न लाइफ के बारे में। मॉडर्न लाइफ कैसी है, देखिए फर्स्ट का उस पैराग्राफ में मॉडर्न लाइफ के बारे में क्या क्या है हमने इसके सबटाइटल्स बनाए। कॉम्प्लेक्स लिविंग, लो थिंकिंग, आर्टिफिशियल कैरेक्टर्स। मॉडर्न लाइफ में यही है, कॉम्प्लेक्स लिविंग हो गई, लो थिंकिंग हो गई, सोच सबकी निम्न हो गई और कृत्रिम पात्र हो चुके हैं। सेकंड हमने इसमें देखा मेजॉरिटी ऑफ पीपल, कि ज़्यादातर लोग जो है मॉडर्न लाइफ में वो कैसे हैं, डिसाइडफुल, कैसे हैं, धोखेबाज हैं, चीटर्स हैं, रॉबर्स हैं, लोगों को धोखा देते हैं और लूटते हैं। थर्ड है नीड्स ऑफ मॉडर्न सोसाइटी। मॉडर्न सोसाइटी की नीड क्या है, क्या आवश्यकता है यहाँ पर, गुड मैनर्स, अच्छा व्यवहार होना चाहिए, गुड मील्स, अच्छा भोजन भी होना चाहिए, स्टैंडर्ड आउटफिट, बहुत ही उच्च किस्म की आउटफिट भी होनी चाहिए, साथ ही साथ टैक्टफुल मैनर, आपका जो मैनर है वो चतुराई भरा भी होना चाहिए। तो मॉडर्न समाज की ये ज़रूरत है, अच्छा व्यवहार तो ज़रूरी है पर साथ ही साथ टैक्टफुल मैनर्स भी होने चाहिए। फॉर मेंटेन गुड पर्सनैलिटी, अब आगे उन्होंने पर्सनैलिटी की भी बात की थी, तो अच्छी पर्सनैलिटी के लिए क्या ज़रूरी है, गुड एंड नेसेसरी क्वालिफिकेशन। भाई पर्सनैलिटी तभी बनेगी जब आपके पास आवश्यक और अच्छी क्वालिफिकेशन होगी, योग्यता होगी। क्लीन ड्रेस एंड बॉडी, आपका ड्रेसअप जो है वो अच्छा होगा।
गुड कन्वर्सेशन, और साथ ही साथ आप लोगों से बातचीत करने का जो आपका तरीका है वो भी अच्छा होना ज़रूरी है, क्योंकि सबसे पहले तो लोग क्या देखेंगे कि आप किस तरीके से लोगों से बात करते हैं। बात करेंगे तभी पता चलेगा कि आपकी पर्सनैलिटी कैसी है। अगर आप गाली गलौज निकालेंगे तो आपको क्या समझा जाएगा कि आप तो इलिटरेट है और आपको बात करने की भी तमीज़ नहीं है। इसलिए पर्सनैलिटी मेंटेन करने के लिए हमें क्या करना होगा, ड्रेसअप अच्छी होगी, क्वालिफिकेशन होगी अच्छी, और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है कन्वर्सेशन, आपकी कन्वर्सेशन अच्छी होनी चाहिए। लॉस्ट वैल्यूज़, अब वैल्यूज़ मॉडर्न लाइफ में किस चीज़ ने अपनी कीमत खो दी है, अपना मूल्य खो दिया है? सिंप्लिसिटी, इनोसेंस, ऑनेस्टी, सिंपलटन। अब इनके ये जो हैं ये वैल्यूज़ गुड मैनर्स में आ जाते हैं, ज़रूरी है मॉडर्न सोसाइटी में, पर अगर ये नहीं हो और आपका गुड कन्वर्सेशन और आउटफिट अच्छी हो और टैक्टफुल मैनर्स अगर आपका हो तो भी काम चल सकता है मॉडर्न सोसाइटी में। इसीलिए ज़रूरी क्या है, हम इनकी वैल्यूज़ को खोने ना दें, और सिंप्लिसिटी, ऑनेस्टी, इनोसेंस और सिंपलटन के साथ साथ हम गुड कन्वर्सेशन, टैक्टफुल मैनर्स भी उसमें ऐड रखें, तो शायद हमारा मोरल वैल्यूज़ भी बढ़ेगी। नेक्स्ट समरी देखिए, पैराग्राफ की 1/3 है जो हमने नोट बनाए हैं, मोस्टली वही है इसमें। तो हम देखते हैं इन मॉडर्न लाइफ, हाँ हमें लिखना कैसे है, हमें ध्यान रखना है, समरी ऐड करनी है और उसके बाद में टाइटल हमें यहाँ लिखना है। एग्ज़ाम में भी आप ध्यान रखेंगे, आंसर नंबर जो भी उसमें होगा 11 नंबर 12 नंबर जो भी वो नंबर डालेंगे एंड समरी हेडिंग। नोट मेकिंग में भी हमें यही करना है, हमने नोट मेकिंग आंसर नंबर 1 नोट मेकिंग लिखा, उसके बाद में हम इसके अलग अलग नोट्स एंड सब नोट्स बनाएंगे। उसके बाद देखिए इसमें आर्टिकल वगैरह यूज़, प्रीपोजिशन वगैरह जहाँ पे नीडफुल है वहीं यूज़ में लिया है हमने, तो इसलिए फ्रेजेस को ही ज़्यादा हम यूज़ में लेंगे। ठीक है, अब एक बार समरी देखते हैं। इन मॉडर्न लाइफ कॉम्प्लेक्स लिविंग एंड लो थिंकिंग हैज़ टेकन प्लेस ऑफ सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। अब मॉडर्न लाइफ में कॉम्प्लेक्स लिविंग एंड लो थिंकिंग ने क्या किया है, हैज़ टेकन प्लेस ने जगह ले ली है सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग की, क्योंकि लोग मॉडर्न हो गए हैं और मॉडर्न जो हो गया उनका पर्सनैलिटी उन्होंने चेंज कर ली है और अपना सिंपल लिविंग जो थी वो उन्होंने छोड़ दी है। द मेजॉरिटी ऑफ पीपल आर चीटर्स एंड रॉबर्स, बहुत बड़ी मात्रा में जो लोग हैं वो धोखेबाज हो गए हैं। इन मॉडर्न सोसाइटी पीपल शो टैक्टफुल मैनर, मॉडर्न सोसाइटी में लोग ये सब व्यवहार तो करते हैं पर मोस्टली टैक्टफुल मैनर्स यूज़ में लेते हैं। पॉम्प एंड शो, दिखावा बहुत ज़्यादा करते हैं, करते कुछ हैं दिखाते कुछ हैं, जैसे हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। फॉर बीइंग गुड पर्सनैलिटी, और एक अच्छा व्यक्तित्व शो करने के लिए नीड पावर ऑफ कन्वर्सेशन, हमें आवश्यक है, ज़रूरत है कि हम अपनी कन्वर्सेशन, अपनी वार्तालाप में जो है वो ताकत रखें, मतलब बात करने का जो हमारा तरीका है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। बट हाई वर्चूज़ हैव लॉस्ट देयर वैल्यू, परंतु जो उच्च नैतिक गुण थे उन्होंने अपना मूल्य जो है वो लोग खो चुके हैं। मतलब आज का जो मॉडर्न समाज है वो इन मूल्यों को, इन वैल्यूज़ को इम्पोर्टेंस नहीं देता है। तो टाइटल क्या है इसमें, मॉडर्न लाइफ के बारे में बताया, इसके एडवांटेज भी हैं, इसके डिसएडवांटेज भी हैं। तो आई होप यू अंडरस्टैंड। आप दोबारा से एक बार इसको देखेंगे और रीड करेंगे पैराग्राफ को। आई होप यू अंडरस्टैंड देन मोर। सो थैंक यू।